हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सब तैयार होंगे उस वॉर के लिए जिसके लिए हम लोग पिछले 1.5 साल 2 साल या पिछले 5-6 महीनों से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। अपना डे और नाइट हमने यूटिलाइज किया है और अब हम जानते हैं कि आने वाले 72 घंटों के बाद ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों को हमें बस कोप अप करना है और फिर क्या, फिर हम हमारी उस क्लैट एग्जाम को लिखेंगे और एनएलयू जाएंगे। पहली बात, मैं कोई ऐसा दावा और वादा नहीं कर रहा हूं कि भैया ऐसी मशीन लगाऊंगा 3 तारीख को इधर से बच्चा निकलेगा और उधर से लॉयर्स निकलेंगे। जी नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट इजी। ना कोई जादू मंत्र काम आएगा, ना ही कोई सुपर नेचुरल पावर्स आएंगी और आपके एग्जाम को क्लियर कर पाएगी। जो चीज इस एग्जाम को क्लियर करेगी वो है आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड। सारे चैलेंजेस मैं आप या कोई भी मेंटर आपको बता दे, तब भी वॉर जोन के अंदर के चैलेंजेस से निपटना आपको ही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। पिछले 6 महीने 1.5 साल 2 सालों से मैं जानता हूं हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इस एग्जाम को लेकर के, जो कि अब 3 दिसंबर को है। 3 दिसंबर, ये 2023 का एग्जाम आपको 2024 में आपका ड्रीम लॉ स्कूल दिलाने वाला है। अब वो गलतियां जो सभी करते हैं एग्जाम के 72 घंटे पहले, सबसे पहली बात हमको उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैंने तो साल भर पढ़ाई करी है, मैं तो इतने समय से पढ़ रहा हूं, अब आखिरी के कुछ टाइम पढ़कर क्या उखाड़ लूंगा, क्या कर लूंगा। ये जो अप्रोच है ना गाइस, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। आई अंडरस्टैंड कि आपने बहुत लॉन्गर पीरियड तक मेहनत करी है, लास्ट में कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। लास्ट के टाइम भी धीरे धीरे करके आपको कुछ ना कुछ करना है। लास्ट में कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, बट रिवाइज तो करना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम रिवीजन को भी साइड में रख दें तब दिक्कतें होंगी। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, जहां पे कुछ बच्चे जो हैं वो रीडिंग हैबिट्स को गिव अप कर देते हैं। 120 मिनट 120 क्वेश्चन है हमारे सामने, जम करके हमको अभी भी हमारी स्पीड को कम नहीं करना है, रुकना नहीं है। यहां पे इतनी मेहनत करी हो, थोड़ा सा और पुश देना है बस खुद को। वो जो कंफर्ट जोन है ना जिसके अंदर आप लोग हैं, उधर से अब निकलने का वक्त आ चुका है। और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लैट एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है हमारे। ऐसे मोमेंट पर हमको मिलकर के एक छोटा सा बस काम करना है। कुछ ऐसे पीस ऑफ एडवाइसेस मैं आपको देने वाला हूं जो शायद ही कोई स्टूडेंट्स बताएं, बट फॉलो कहीं ना कहीं सभी करते हैं। जो शायद ही कोई मेंटर बताए पर फॉलो सभी करवाते हैं। कोई दोस्त आपका शायद ही बताए पर फॉलो वो भी करते हैं। एग्जाम के 72 घंटे कैसे मैनेज करेंगे हम उस स्ट्रेस को, कैसे मैनेज करेंगे ये 3 दिन। एक सॉन्ग था रामानंद सागर जी की रामायण में, यही रात अंतिम यही रात भारी, रविंद्र जैन जी ने लिखा था। तो 2 तारीख की रात भारी नहीं लगनी है, सबसे पहली बात हमें यह करना है। हाँ, जानते हुए जिस युद्ध के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अब उसका समय आ गया है, अब आ गया है वो वक्त। लेकिन अभी भी अपने आप को बहुत ही शालीन, बहुत ही पेशेंस रखना होगा। ये वक्त, ये समय, ये आपका है। और एक बात का ध्यान रखना कि 3 दिसंबर को कोई भी दुनिया की ताकत तुमसे तुम्हारे 120 मिनट नहीं छीन सकती है। वो 120 मिनट तुम्हारे हैं और उसी 120 मिनट का तो गेम है। और यदि कोई छीनने की कोशिश करे तो भी लड़ना होगा अपने राइट के लिए। उस दिन यू हैव टू फाइट।
लेकिन उसके पहले का जो समय है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न हम एक दूसरे से पूछते हैं कि यार अब साल भर मेहनत कर ली, इस लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना जरूरी है? यस, लास्ट मोमेंट पर भी रिवीजन करना जरूरी है। जो स्किल्स जहां पे अभी भी आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा फाइनल टचअप्स दे दें हम तो ये और बेटर हो जाएगी, तो उसमें आपको निखरना जरूरी है। मान लीजिए आपको रीड बिटवीन द लाइंस में प्रॉब्लम आ रही है, यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ऐसे वक्त में ट्राई करें कि यू शुड रीड बिटवीन द लाइन। वो थोड़े से टचअप्स जो होते हैं ना वो देना बाकी है। जीके बहुत क्रूशियल है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बस उसको रिलाई कर जाओ। अब खुद के नोट्स का टाइम है जिसको आपको रेफर करना है बार 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 बार। एंड कुछ भी नया टॉपिक, तो मतलब टॉपिक नया सिलेबस और कोर्स मत उठाइए। कुछ वो टिप्स, वो एडवाइसेस जो बहुत जरूरी हैं अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के लिए यू हैव अ प्लान, जस्ट स्टक टू इट, फॉलो इट, एनालाइज इट कि क्या अभी भी वो जो मेरा लास्ट 72 घंटे का प्लान है वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको देख लो। अगर प्रॉब्लम आती है तो चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा चेंजेस करके कंफ्यूजन की तरफ जाकर के अपना ही पेपर बिगाड़े ओवर थिंकिंग में, अब वो टाइम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं उस चीजों की जो जो चीजें हमें करना है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि अब जब 72 घंटे एग्जाम को है तो हमको जो चाहिए वो चाहिए एक रिलैक्स माइंड। देखिए इतना बड़ा रीडिंग फटीग के पहाड़ से बचने के लिए जिसकी आपने प्रैक्टिस कर दी है, thousands of mocks you are already appeared in, not in thousands sorry, but around hundreds of mock आप लोगों ने दिए होंगे, उसका नॉलेज आपको है ना? अरे तो भाई यूज करो उसे। अगर उस नॉलेज को आपने यूज कर लिया ना तो बस खत्म है कहानी। आसान है, यही तो है क्लैट। अरे वो मॉक का पेपर क्लैट के पेपर से अलग थोड़ी है, पैटर्न तो वही है ना भाई। हाँ, रोड अलग हो सकती है। अभी आप सपोज करिए इंदौर से बेंगलुरु अगर जा रहे हैं बाय रोड तो रोड अलग है, और इंदौर से हैदराबाद की भी रोड अलग ही रहेगी ना, एक तो नहीं रहेगी। तो बस वो वाला पेपर वही है कि कोचिंग्स में अपने आपने जो पर्सनल मॉक्स दिए हैं, सुपर क्लेटस के दिए हैं या कहीं और से दिए हैं व्हाटसोएवर, वो सारे मॉक्स तो चल रहे हैं, लेट इट बी। क्लैट भी एक मॉक ही है। अब जो माइंडसेट की बात आती है वो इस वक्त ये होना चाहिए कि यार हमने मेहनत करी है और हम इस एग्जाम में अपना दी बेस्ट देकर आने वाले हैं विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स। हमने अपना काम कर दिया है, एक उस माइंडसेट के साथ में सबको पता है कि कितना किसकी कैपेसिटी है। सो डू नॉट कंपेयर योर स्कोर वर्सेस अदर्स स्कोर। क्योंकि एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, अपने को पैनिक नहीं होना है एग्जाम वाले दिन। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं ये। जिस वक्त आप एग्जाम लिखेंगे पैनिक नहीं होना है। इन्विजिलेटर्स आते हैं, सिग्नेचर्स कराते हैं, बार बार आते हैं, वो उनका काम है भाई, उसको उसको करने दो। उसको लेकर के यदि तुम चिंतित रहोगे तो तुम अपना पेपर बिगाड़ दोगे कि क्या कर रहे हैं। अब आप एक डिफिकल्ट पैसेज रीड कर रहे हो, उसी बीच में इन्विजिलेटर आ गया, बोलेगा भाई इधर साइन कर दो, तो उससे लड़ोगे, खुद को ब्रेन का हाइपर करो, अरे यार इसको भी अभी आना था, ये सारे थॉट्स को अवॉइड करना होगा। इन्विजिलेटर आएगा, आपको उसको साइन करके दे देना। शांति से अपने ब्रेन को पहले ही बोल लो, बहुत पोलाइटली, बहुत पेशेंसली और कामली इस मोमेंट पर रहना है, बिकॉज वी आर इन द एंड गेम नाउ। और ये जो एंड गेम है ये कैसा होगा, ये एंड गेम को हमें पेशेंसली निकालना होगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। अब क्या करना है इन 3 दिनों में? सबसे पहली बात, इतनी मेहनत तो हमने करी है कि करंट अफेयर्स हमारे टिप ऑफ द टंग होने चाहिए।
अगर 5 सेकंड में आपको करंट अफेयर्स का आंसर नहीं आ रहा है, जीके का आंसर नहीं आ रहा है, तो बाद में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, आंसर वो नहीं आ रहा है। सो डू नॉट स्टक विथ इट। अभी टाइम है, मेहनत कर लेंगे तो और हम एनहेंस कर लेंगे, लेकिन उन्होंने फाइनल टचअप्स बस वही देना है। तो करंट अफेयर्स को टिप ऑफ द टंग कर लीजिए सबसे पहली बात, और इसका बेस्ट सोर्स है आपके खुद के नोट्स जो आपने साल भर बनाए हैं। नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्या, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आपको पता है कहाँ से आप लोग लेते हैं। जो भी आपने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं उन पर रिलाय कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी मैगजीन्स आती हैं, उसको कर सकते हैं। बहुत सारे लास्ट मिनट्स के लिए एडवाइजेस आती हैं अलग 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 वेरियस इंस्टीट्यूट से, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। रीडिंग हैबिट को नहीं छोड़ना है अभी भी, भले ही थोड़ा सा ही रीड करो, लेकिन अपनी वो स्पीड देखते रहो कि क्या मैं उस टाइमर के साथ में लेकर के एकदम फटाफट से स्पीड देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट टेक फास्ट फूड्स गाइस। ये 3 दिन जितना आप फास्ट फूड को अवॉइड करके घर का न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, आप लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, अगर घर से बाहर हैं तो भी हो सकता है कोई रिलेटिव्स हो, ये 3 दिन थोड़ा सा उनके पास चले जाइए, हेल्दी खाना घर का मिले। और अगर खुद हॉस्टल में भी रह रहे हो तो फास्ट फूड्स अवॉइड करें। जो नॉर्मली अच्छा एक न्यूट्रिशियस डाइट का फूड आता है उसको लेना बहुत जरूरी। देखिए इसका साइंटिफिक लॉजिक सिंपल सा है, जैसा आप आहार करेंगे वैसा ही विचार होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फास्ट फूड खाना, या दोस्त बोलते चल भाई मैं तुझे पार्टी दे रहा हूं, अब भाई ऐसी पार्टीज में नहीं जाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टी का टाइम नहीं, पार्टी अपन 3 दिसंबर के बाद में करेंगे, मिलकर करेंगे, बड़ी पार्टी कर लेंगे। आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, दीज थिंग्स विल गोइंग टू स्पॉइल योर पेपर। सो अवॉइड फास्ट फूड कंप्लीटली, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुत रेस्टलेस नहीं होना है इस वक्त। देखिए एग्जाम का टाइम है, अब जब 3 दिन बचे हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप, मेरा ये ख्याल है और मानना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप खुद को रिलैक्सेशन में देंगे, और वो 2 चीजें होती हैं रिलैक्सेशन के लिए जो मैंने करी थी अपने क्लैट को लिखते वक्त। सबसे पहला मेडिटेशन, दूसरा अच्छी नींद। क्योंकि एक बड़ा पेपर आपको लिखना है 2 घंटे का, जहां पे एग्जाम सेंटर में अलग फियास्कोस होते हैं, तो उन सभी के लिए क्लैट 2024 के लिए आपको जो छोटा सा काम करना है वो है कि खुद के माइंड को बहुत अच्छे से सुलाना है, टेंशन फ्री होकर के। बढ़िया, मैं तो क्या करता था, जब मुझे क्लैट के 2-4 दिन बचे थे तो अपने फोन के वाईफाई को सबसे पहले मैं ऑफ करता था, फोन को खुद से दूर रखता था, करीब 10-20 मीटर की दूरी पर फोन मुझसे रहेगा जहां पर मैं सो रहा हूं वहां से, एंड उसको मुझे देखना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। वाईफाई इंटरनेट सब कुछ ऑफ है क्योंकि रेडिएशंस भी आती हैं, एंड अगर हो सके तो घर से ही, घर का जो मेन स्विच होता है वाईफाई का उसे ही बंद कर दीजिए। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वाईफाई आपका घर पर है, तो उस इशू उसको भी आप बंद कर दीजिए। ये रेडिएशन से जितना आप बचेंगे आपका माइंड उतना ज्यादा रिलैक्स मोड पर आएगा। इतना ध्यान रखो, अब इस ब्रेन को, आपकी सारी एनर्जीज को, जिस एज में आप लोग हैं उस एज में एक ही चीज होती है जो है एनर्जी। मतलब हम लोग हैं, मैं भी कोई बाबा आलम के जमाने का नहीं हूं, तो अपन जिस उम्र में है ना यार, उस उम्र में एक छोटी सी बात इतनी है जो मैटर करती है, वो है अपना पोटेंशियल, वो है अपनी थिंकिंग, वो है अपनी एनर्जी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी कि जो चाहो वो आप कर सकते हो। पेपर तो आसान है ना, आपको तो इन्फर करना है, आपको तो समझना है कॉम्प्रीहेंशन को, दैट यू कैन डू वेरी वेल, राइट। तो अभी क्या करना है अपने को, अपन को छोटी सी चीज जो करनी है वो इतनी है कि जितना अपने दिमाग को अपन शांत रखें उतना अच्छा है। मेडिटेशन मैं नहीं बताऊंगा कैसे करते हैं, वो आपको हजारों टेक्निक्स पता है। नहीं पता है तो सबसे सिंपल एक सहज योग होता है, वो कर लो। कुछ नहीं तो ईयरफोन्स लगा लो बिना गाने के, आंखें बंद कर लो, खोल लो, जो भी करो,
लेकिन इनर वॉइसेस को सुनो, धीरे धीरे करके वॉइसेस बंद करो। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। कुछ भी नहीं बने तो डीप ब्रीथ भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए करिए। आधा एक घंटा करीब अगर आप मेडिटेट कर लेंगे तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा। एग्जाम से जस्ट पहले वो मेडिटेशन भी जरूरी है, उसको हम लोग एक अलग पार्ट में भी अपन बताएंगे। इसके अलावा साथियों, जो हम लोग अब जो चीज कर सकते हैं ये 3 दिन में, ये जो 3 दिन है यहाँ पे नींद तो बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि 8 8 घंटे की नींद जो कि एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्लीप होता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं 12 बजे सो रहा हूं तो 8 बजे उठ रहा हूं। हाँ, 10:30 11 बजे तक सो जाइए। 8 घंटे की, 9 घंटे की, 9 घंटे भी ज्यादा हो गए, 8 घंटे की नींद सफिशियंट है। टाइमली उठिए, अपने सारे दैनिक दिनचर्या करिए, एंड देन फिर उस स्केड्यूल पर स्टक रहें जो आपने बनाया है। स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है। कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव कर रही है उसके पास में नहीं जाना है। होता क्या है ना, सेम स्किल सेट के लोग हैं अपन, और हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उस दिन, एग्जाम वाले दिन होता क्या है, जो स्किल सेट है हमारा डेविएट हो जाता है। उसका रीजन है वो अप्रोच। अपने प्लान्स किसी को बताओ मत। बहुत ज्यादा वो बकबक बकबक नहीं करना है कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। एग्जाम के पहले ना शांत हो जाओ, ठंडा दिमाग रख लो, जो भी होगा जैसा भी होगा देख लेंगे अपन। पर भाई, एग्जाम के पहले इतना बोलना, स्टडी सेंटर के सॉरी टेस्ट सेंटर के बाहर में देखता रहता हूँ, बच्चे बातें करते रहते हैं, डबड़ डबड़ इतनी ज्यादा शोर होता है। मत करो बात किसी से, मत करो। क्लैट निकालना है ना, एग्जाम देकर आएंगे तब कर लेंगे बात, अभी मत करो। अभी तुम्हारी एनर्जी जो है उसको स्टोर करो। छोटे छोटे से मेथड्स हैं, छोटे छोटे से मेथड से अपनी एनर्जी बचाई जा सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज स्टोर द एनर्जी। तीसरी चीज अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना है जो कि अनहेल्दी साबित हो आपके लिए, बिकॉज विंटर का टाइम है एंड जल्दी से हम लोग की बॉडी अभी इन्फेक्शन कैच कर लेती है। तो जितना ज्यादा प्रिवेंशन और कॉशन के साथ में आप लोग जाएंगे उतना बेटर रहेगा। गर्म पानी पीजिए, ये वक्त खांसी का नहीं है। ये 3 दिन और अपनी सेहत को सुधार लो। हेल्दी हैबिट्स को जो है उसको इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेडिटेशन, स्लीपिंग, हेल्दी ईटिंग, ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम मुझसे मत पूछो, और भी जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स निकाली उनसे पूछ लो, या और किसी से भी जिसने इस पेपर को ढंग से समझा है, वो बताएगा कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी से नहीं तो सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए। उन्होंने क्लैट नहीं निकाला है पर लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं जो आपको और मुझे अच्छे से पता है। तो बस रीच आउट करें इस वक्त पे। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। टेस्ट सेंटर अगर आपकी सिटी में आ गए हैं तो उधर पे जाकर के एक बार लोकेशन देख लीजिए। अगर लोकेशन पता है तो लास्ट मोमेंट की सारी हसल से खुद को बचाना होगा। अगर स्ट्रेस हो रहा है, वरी में है, आप चिंता में है कि यार इतनी मेहनत करी है, अभी क्या मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा, निकाल पाऊंगी, ये सारे सवाल अगर आ रहे हैं तो बात करो। हम सुन रहे हैं, हमसे बात करो, पेरेंट्स से बात करो, मेंटर्स से बात करो, दोस्तों से बात करो, और घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बताओ कि एग्जाम को लेकर के ऐसी ऐसी व्यथाएं और चिंताएं हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन देंगे क्या? और मिलेगा ना सॉल्यूशन। इफ यू विल रीच आउट टू गुड पीपल यू कैन फाइंड द गुड सॉल्यूशंस, एंड इफ यू योरसेल्फ इज अ गुड पर्सन देन रिमेंबर दैट गुड पीपल ऑलवेज फाइंड गुड पीपल इन देयर लाइफ। चलिए, ये तो हो गई हमारी एंड गेम की वो सारी तैयारियां जो कि हमको करना है। अब एंड गेम की कुछ चीजें, जब हम एंड गेम की तरफ जा रहे हैं स्केलेट सागा के, देखो ध्यान से समझो। ये एक दिन का फर्क है, 3 दिसंबर, ये वो दिन है हमारे लिए यदि हमने अच्छे से इस एग्जाम को निकाल लिया,
तो अपने अपने ड्रीम लॉ स्कूल्स में बैठेंगे, वरना थोड़ा सा इंतजार और बढ़ जाएगा। और लॉजिकली सी बात है कि अगर इतने बच्चे बैठ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा? आसपास के लोग, आपके दोस्त? आप खुद तय करेंगे। और कैसे आप खुद तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा? आपकी अप्रोच से। अप्रोच बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देखो, मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा जिनके एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक इसी सिचुएशन में है कि 40 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं, एंड एग्जाम वाले दिन जाकर के दे रेज द फ्लैग्स, दे हैव नेल्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। और ये 2023 का ही पेपर है जो बहुत ही ट्रिकी सा हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके मॉक के स्कोर डिपेंड करते हैं। उन्होंने वो क्या टेंडेंसी थी, टेंडेंसी उनको ये पता चल गया था कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं इस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं या करती हूं, मैं आगे बढ़ जाती हूं। तो तुझे भी वही चीज देखना है, तुमको भी, आपको भी वही चीज देखना है। बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा है, समझ में आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत करी, ये क्वेश्चन नहीं है अपने हाथ का, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर्स को छोड़ते आना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी लेसर कट ऑफ पे भी आपको एनाल्यूज निकल जाते हैं। तो ये सारे गेम को देखना होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। ऐसे डिफिकल्ट पेपर में पॉइंट गेन करने की स्ट्रेटेजी होती है। अटैक करना है या डिफेंड करना है, ये आपको वो पेपर की परिस्थितियां बता सकती हैं। वो मिड ऑफ द गेम में आपको मालूम पड़ेगा। मैं या बाहर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकते पेपर आसान है या डिफिकल्ट है। मैं या बाहर बैठा हुआ व्यक्ति ये भी नहीं बता सकते कि पेपर कैसा सेट हुआ है, किसने सेट किया है, कहां सेट हुआ है। वी डू नॉट नो एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। माइट बी some astrologers can do, but we cannot. Okay, so what we can do, we can tell you where the speed breaker is. We can tell you where you have to go slowly, where you have to walk fast, what all areas you have to think on, because thinking do matter. Understand this thing. एक ही एग्जाम में आपके ही स्किल सेट के हजारों बच्चे बैठे हैं, मतलब AIR 1 के भी हजारों स्किल सेट वाले दूसरे बच्चे हैं, AIR 2 के लिए भी हैं, बट सिलेक्शन होगा कहां से? जब वो अप्रोच आपकी होगी कि उस पेपर को डील कैसे करना है। सबने अपना अपना पूल्ड एलोकेटेड टाइम का जो एरिया बनाया हुआ है, उस डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट अप्रोच के लिए जो पूल्ड एलोकेटेड टाइम है, उससे आगे मत जाइएगा। एग्जाम को पेपर को बहुत अच्छे से देखिए, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। मॉक में प्रैक्टिस करिए। वो अभी OMR शीट्स आ गई होंगी, तो OMR शीट्स को अच्छे से देख लीजिए, एनसर्कल करके छोटी छोटी सी मिस्टेक्स अवॉइड करना है। अलग एक और चीज, लास्ट मोमेंट पर जो रश होगा उसको बचने के लिए अभी ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लीजिए। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब रख लीजिए। एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी लगती है, ब्लैक एंड व्हाइट लगती है, आपका आधार कार्ड का कॉपी लगता है, ओरिजिनल लगता है, फोटो लगती है, क्या नहीं लगता है। ऐसे एक ट्रांसपेरेंट सा फोल्डर आप बना लीजिए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डुप्लीकेट, मैं तो कहता हूँ सब रखिए। फोटोज अपनी 2 मांग रहे हैं तो 4 रख लीजिए। पेन्स अच्छे वाले रख लीजिए, ट्राई करिएगा कि थोड़े यूज्ड पेन्स हो। इसके अलावा में ये सारी बातें खैर आपको पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन मत करिएगा। अभी से सब कुछ सेट करके पेपर का, एडमिट कार्ड का, हॉल टिकट का, आपका कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, सब कुछ बचा करके रख लेना। लास्ट मोमेंट हसल अपने को करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट रश नहीं करना है। हसल करना है, फाइट होनी चाहिए हंगरी और अच्छे से। इस एंड गेम की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है जो मैं मानता हूं कि अब एग्जाम को आपने समझ लिया है, अब गेम आपको पता है, तो वाई यू आर वरीइंग, इस वरीज को कम करिए, इस चिंता को कम करिए। क्लैट इज इजी, क्लैट इज पॉसिबल इफ यू थिंक दैट यू कैन।
लेकिन अगर आप उस अप्रोच में ही नहीं है कि यार क्लैट इज नॉट ईजी एंड आई एम गोइंग टू लूज दिस गेम, सो वाई यू आर प्लेइंग द गेम? आस्क योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड द रेस इफ यू डोंट वांट टू प्ले इट। छोड़ने के पहले एक बार पूछ लो शुरू क्यों किया था। शुरू इसीलिए किया था ना कि एग्जाम को आप नेल करेंगे, आप नदी के उस पार जा पाएंगे, तो चले जाएंगे, अपन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। देखिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैनिक लूज नहीं करना है। डी डे वाले दिन जब हम पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर को, माहौल देखते ही अलग माहौल होता है उस दिन। बड़े बड़े, आपको पता है कि स्टार्स दिखते हैं वहां पे, बड़े बड़े पोस्टर्स फ्लैक्सेस में, है ना, लगता है कि या दिस पर्सन डिड इट। वो स्टार्स इसीलिए दिखाते हैं आपको ये बताने के लिए कि दिस पर्सन डिड इट, आज ये यहां पर है तो कल यू कैन ऑल्सो डू इट। हमने कर लिया, आप भी कर लेंगे। ये वही वाली टेक्निक होती है भाइयों बहनों और मेरे साथियों। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अंदर जाकर के बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल सारे अच्छा रहेगा आपके लिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके पैनिक से खुद को बचाने के लिए वो करिएगा। देखिए जब रीडिंग एनहेंसिव पेपर है हमारा, इतना ज़्यादा हमको रीड करना है, तो अपन को सबसे पहले इस एंड गेम की तरफ, इस क्लैट के लिए सीधी बात है, छोटी सी बात है कि पेशेंस लूज नहीं करना है। आराम से मेडिटेट करके, सो करके, बढ़िया रिलैक्स मोड में जाना है, पेपर देना है, पेपर को निकालना है एंड घर वापस आना है हंसते हंसते। देखिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, अब हो जाएगा यार, अपन लोगों से, अपन ने मेहनत करी है, अपन यहां तक पहुंचे हैं तो हो ही जाएगा। एंड it's easy game. I mean, I do not feel so कि the game would be tougher. Just believe in yourself, have faith in you, have faith in the people nearby you, have faith in us, have faith in your mentors, and faith optimism is the key to success in this exam. After your consistently hard work, this faith and success will be there. This faith and I mean believe that you can will be there. मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस की शुरुआत तभी से हो जाती है जब हम मान लेते हैं कि हाँ हम सफल हैं। सो सी यू ऑल इन द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ कंट्री, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। आपको यदि हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन सभी दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट वॉट एवर यू फील। You know how to reach out to me. There are various handles and yes, we are listening to you. We are with you. And पूरी जोर और ताकत के साथ इस बार का क्लैट हम निकालने जा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपसे वो 120 मिनट नहीं छीन सकती है। इसी के साथ में ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टुगेदर वी ऑल कैन मेक फील दैट यस वी कैन डू इट। ओह, कुछ गलत इंग्लिश बोल दी, तो जो लास्ट में मैंने इंग्लिश बोली है उसमें से क्या करना है, हर बार की तरह ही आइडेंटिफाई द एरर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बाय गाइस, सी यू सून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।